आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स कौन से हैं वो आपको बता देते हैं। आप यहाँ पर शुरुआत रेलिगेयर एंटरप्राइजेज की तरफ से करते हैं। 2 कॉल्स खरीदारी की। औरोबिंदो फार्मा लगातार हम आपको बता रहे हैं फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर स्पेसेस हैं जहाँ पर आप फोकस बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हम देख रहे हैं अच्छे मूवमेंट्स नजर आ रहे हैं। 3% की तेजी फ्राइडे सेशन में औरोबिंदो फार्मा में हमने देखी। 610 के टारगेट्स को आज भी मानकर चल सकते हैं, खरीदारी यहाँ पर की जाए। वहीं टोरेंट पावर पर खरीदारी के मौके बन रहे हैं। रेलिगेयर एंटरप्राइजेज रेलिगेयर ब्रोकिंग का मानना है कि 610 के टारगेट्स को मानकर चलें। 4% की तेजी ये स्टॉक भी दिखा चुका है। साथ ही मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 2 कॉल्स हैं, टाटा स्टील और साथ ही रिलायंस। टाटा स्टील पर खरीदारी के मौके 120 के टारगेट्स को मानकर चले। वहीं रिलायंस में करीब 2725 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए बाय कॉल्स इनिशिएट करने की राय मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आती हुई। जैनम ब्रोकिंग की तरफ से सन टीवी और साथ ही आरईसी दोनों पर ही बाय कॉल्स इनिशिएट करने की राय है। 499 की टारगेट सन टीवी में मानकर चले। वहीं आरईसी में जो टारगेट है 145 का ध्यान में रखते हुए खरीदारी की जा सकती है। 5 पैसा कैपिटल की तरफ से टेक्नोलॉजी स्पेस और साथ ही पावर ग्रिड केपीआईटी टेक्नोलॉजीज आईटी स्पेस में खरीदारी के मौके यहाँ पर 5 पैसा को लग रहा है कि और बढ़ते हुए दिखेंगे। करीब 4% की तेजी हमने देखा फ्राइडे सेशन में केपीआईटी टेक का स्टॉक दिखा रहा था। 569 570 के आसपास की क्लोजिंग रही। आज के सत्र में ऑन एन इंट्राडे पर्सपेक्टिव 594 यानी 594 के टारगेट्स भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और साथ ही पावर ग्रिड के स्टॉक में 236 238 के लक्ष्य को मानकर चले, खरीदारी के मौके यहाँ पर भी बन रहे हैं। आईएफएल सिक्योरिटीज की तरफ से अगेन रिलायंस पर खरीदारी की कॉल यहाँ पर आती हुई दिखी है। मोतीलाल ओसवाल की राय में भी हमने रिलायंस देखा और यहाँ पर ऑफकोर्स आईएफएल सिक्योरिटीज का भी मानना है कि 2690 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए रिलायंस पर एक बार बाय कॉल्स इनिशिएट की जा सकती है। और पूना वाला फिनकॉर्प इस स्टॉक को देखें, 300 के टारगेट्स नजर आ रहे हैं आईएफएल सिक्योरिटीज को। 292 के लेवल्स पर इसने क्लोजिंग करीब 4% की तेजी के साथ दिखाई थी। आज 300 के टारगेट्स के लिए इसे खरीदा जा सकता है। तो 10 दमदार ट्रेडिंग कॉल्स और सारी की सारी कॉल्स जो हैं वो खरीदारी की तरफ इशारा कर रही है। अच्छी मजबूती यहाँ पर इन स्टॉक्स में देखी जा सकती है, जिसके चलते बाय कॉल्स आप इनिशिएट करके चलिए आगे बढ़ते हैं। और पिछले हफ्ते बाजार कैसा रहा, कौन से सेक्टर्स थे, कौन से स्टॉक्स थे जो कि फोकस में रहे, डिम्पी से समझते हैं। डिम्पी बताएं। गुड मॉर्निंग अमानसी। और पिछले हफ्ते जो सेक्टर्स थे वो शायद इस हफ्ते भी अपना कमाल कर सकते हैं। मैं पहले आपको थोड़ा पुराना बता देता हूँ। उसमें है कि ऑयल एंड गैस, एनर्जी और पीएसयूज यानी कि सरकारी कंपनीज, ये 3 सेक्टर्स ऐसे थे जो काफ़ी अच्छे चले हैं। खासकर ऑयल एंड गैस में रिलायंस की वेटेज है। रिलायंस इस पूरे हफ्ते ध्यान रखना होगा। 29 तारीख को उसकी एक एजीएम भी है और ठीक छुट्टियों के बाद रिलायंस के अंदर वापस एक्टिवनेस देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो निफ्टी के गेनर्स बने, अगर मैं आपकी स्क्रीन पर वो लेके आऊँ तो आपको ओएनजीसी, टाटा स्टील, एनटीपीसी, ये 3 ऐसे शेयर्स थे जिन्होंने निफ्टी को काफ़ी अच्छा प्रोपेल किया, काफ़ी अच्छे से चलाया। और अगर लूजर्स की बात करें तो डिविस लैब के नंबर्स खराब आए थे और नंबर्स खराब आने का बैक टू बैक के 2 दिन तक टूटता रहा। और इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल और इन्फोसिस, आईटी से बहुत उम्मीद थी कि इन्फोसिस अच्छा चल सकेगा। इन्फोसिस भी मार्केट को पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, बल्कि इसने ड्रैग ही किया। करीब 20 पॉइंट निफ्टी के जो नीचे की तरफ खींच रहा था वो इन्फोसिस था। आ जाते हैं आगे। 52 वीक हाई किस शेयर ने लगाया, वो था आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक पूरे हफ्ते में भी ध्यान रखिएगा, ये एक काफ़ी ट्रेंडिंग शेयर है जो कि निवेशक और ट्रेडर्स दोनों के बीच में है। अब आते हैं वीकली कंट्रीब्यूशन किस किस का कैसा रहा, कौन से शेयर ने पूरे वीक के हिसाब से अच्छा कंट्रीब्यूट किया था लास्ट वीक में। तो उसमें था कोल इंडिया। 212 से 202 से लेकर 221 तक पहुंचा। इसके अलावा हिंडाल्को का पुल बैक काफ़ी नोटिसेबल हो रहा था। साथ ही आउट परफॉर्मेंस थी टाटा स्टील के अंदर भी, ये शेयर भी काफ़ी अच्छा चलता हुआ दिखा है। लेकिन जिनकी अंडर परफॉर्मेंस थी, जो पूरे हफ्ते के अंदर वीक ही रहे, उभर ही नहीं पाया, वो था डिविस लैब। डिविस लैब के अंदर दिक्कत आ रही है। साथ ही टाटा कंज्यूमर्स के नंबर से पहले, नंबर्स के बाद दोनों दिन ये टूटता रहा। और अदानी ग्रुप में से एक हमने अदानी पोर्ट्स को और निकाला है, जहां पे परफॉर्मेंस जो है अंडर परफॉर्मेंस रही है पूरे हफ्ते के हिसाब से। अब डिलीवरी परसेंटेज इंक्रीज किस किस शेयर में हुआ वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। उसमें है एचसीएल टेक, भारती एयरटेल और साथ ही पावर ग्रिड। ये 3 ऐसे बड़े शेयर हैं जहाँ पे डिलीवरी का परसेंटेज इंक्रीज हो गया है। हालांकि ये टिपिकली हाई डिलीवरी वाले शेयर्स ही हैं, बट फिर भी इनमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डिलीवरी इंक्रीज हो गया है। अब आता हूँ मैं छोटे मझोले शेयर्स के अंदर, वहाँ पे क्या हुआ। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टाटा एलेक्सी काफ़ी ज़ोरदार चलता हुआ दिखा। साथ ही भारत फोर्ज और जोमेटो, ये एक ऐसे 3 शेयर्स थे जिन्होंने काफ़ी लोगों का ध्यान आकर्षित किया और ये ट्रेंडिंग शेयर्स की कैटेगरी में आए। ये टॉप गेनर्स थे। लूजर्स की लिस्ट में इप्का लैब था जो बहुत बुरे से टूटा, इसके भी नंबर का इंपैक्ट इसके पास आया। साथ ही एस्टर डीएम और बीडीएल के शेयर के अंदर भी हमको अब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखी, बल्कि यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग ही थी। अब साल का हाई मिड कैप कैटेगरी में किसने लगाया, वो था टाटा एलेक्सी ने।
होम फर्स्ट ने एक साल का हाई लगाया और साथ ही टाटा केमिकल्स भी अपने 52 वीक हाई पे आके ट्रेड कर रहा है। ये छोटे मझोली कंपनीज की लिस्ट में से है। अंडर परफॉर्मेंस किसकी थी? पूरा हफ्ते भर किस शेयर ने नोटिस किया छोटे मझोले शेयर्स में? वो था हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, साथ ही IGL, एक और शेयर था जिसका 52 वीक हाई लगाया, वो था टाटा केमिकल्स। ये 3 ऐसे शेयर्स थे जिनकी आउट परफॉर्मेंस रही है। हफ्ते भर में प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा है। वॉल्यूम शॉकर यानी कि सबसे अच्छा वॉल्यूम किसमें था? अगर मिड कैप कैटेगरी में देखें तो SCL टेक के अंदर आपको दिखेगा। और डिलीवरी इंक्रीज हुई है वो है अजंता फार्मा के अंदर, KEC इंटरनेशनल के अंदर और साइंट के अंदर। ये 3 ऐसे शेयर्स थे जहाँ पे हल्की हल्की डिलीवरी इंक्रीज हुई है। डिम्पी, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो पिछले हफ्ते काफ़ी एक्शन पैक रहा, स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट हमने ज़रूर देखी और बाजार में कौन से स्टॉक्स खास तौर से फोकस में थे, आउट परफॉर्मेंस कहाँ पर थी, वॉल्यूम्स कहाँ पर बढ़ते दिखे, ये आपने जाना।